दिल्ली दौरे को भी बताया निजी दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को कानपुर देहात के दौरे पर प्राथमिक विद्यालय का करेंगे निरीक्षण। 2 कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। मधेपुरा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता में आक्रोश। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन सरकार के रवैये से लोगों को किया जागरूक। लोगों के घरों में जाकर मोदी सरकार विरोधी स्टिकर भी लगाया। समस्तीपुर एलजेपी में अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्वनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को दी बधाई। पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कही बात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर दिल्ली से लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिष्टाचार मुलाकात का बयान देकर विराम लगा दिया है। दिल्ली दौरे के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने अपने दिल्ली दौरे का उद्देश्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना बताया। साथ ही उन्होंने फिलहाल बैठक का कोई विशेष एजेंडा न होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को भी उनका निजी दौरा बताया है। वित्त मंत्री के इसी बयान के बाद पार्टी में कोई बदलाव होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। देखिए, हम कार्य भी कर चुके दिल्ली में पूछे ये लोगों ने पूछा, हमें कहा कि एक कैबिनेट का पद खाली है, लेकिन कैबिनेट गठन का काम पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो निर्णय लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो हम लोग पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी के हैं, तो हम दावा करते हैं कि जो खाली रिक्त पद है हमको दे दीजिए, लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है ना। सरकार बनी वो सब बातें उस समय हुई, बातें बदलती रहती हैं, तो निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। मजबूत गठबंधन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा जुड़ चुकी है। करिश्मा, झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर रामेश्वर उरांव ने खुद विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक का कोई विशेष एजेंडा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को भी निजी दौरा बताया है। देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में अधिकतम जो है वो 12 मंत्री ही रह सकते हैं, लेकिन अभी जो है एक पद जो है वो खाली है अभी मंत्रिमंडल में, जिसको लेकर लगातार जो है झारखंड में कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जब वित्त मंत्री वापस दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं, 5 दिन उन्होंने दिल्ली पे रहा और दिल्ली से जब वो वापस आए तो वो अपने ये सब जितने सारे क्वेश्चन थे सबको ऐसा लग रहा था कि वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर विराम लगाते हुए कहा कि वो बस एक निजी कार्य से जो है वो दिल्ली गए थे। वहां पे उन्होंने वरिष्ठ जितने नेता हैं उन लोग से मिलने वो गए थे। लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी गए थे दिल्ली दौरे पे, तो वो भी अपना कुछ निजी कार्य से गए थे। हमने कुछ ऐसे एजेंडे पे बात नहीं की। अगर ऐसा एजेंडा पे बात अगर किया जाएगा तो जरूर आप लोग को बता दिया जाएगा। जी नुपुर। करिश्मा, वित्त मंत्री के इस बयान के बाद पार्टी में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी नुपुर, देखिए, जब से वित्त मंत्री ने यह बयान बहुत बड़ा बयान दिया है तब से पार्टी में ऐसा कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, कुछ एजेंडे पे बात होती, बैठक में अगर कुछ एजेंडे में उन्होंने बात रखते तो ऐसा कुछ हलचल यहाँ पे देखने को जरूर मिलती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हलचल देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है नुपुर। अगर वित्त मंत्री करे तो वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो दौरा था वो बस एक निजी दौरा था जिसको लोगों ने एक पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं, तो ये बस एक निजी दौरा था, निजी दौरा पर ही लोग इसे ले। जी नुपुर। शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर खुद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक का कोई विशेष एजेंडा नहीं है। वहीं सीएम के दिल्ली दौरे को भी उन्होंने सिर्फ एक निजी दौरा बताया है।
लोजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर समस्तीपुर लोजपा नगर कार्यालय में पूर्व विधायक सह जिला लोजपा अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को बधाई दी। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी को रामविलास पासवान की विचारधारा पर चलकर पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की उन्होंने बात कही। असहज हो जाइएगा इसी पार्टी हमारी 17 तारीख को नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और चुनने के बाद आशा करता हूं कि माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी ये अपने पद को सही सदुपयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी में हमारे जितने एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे वह पार्टी में आके अपना साइन किए, वोटिंग किए, साथ ही आमंत्रित सदस्य भी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को कानपुर देहात जिले का दौरा करेंगे। वो अपने पैतृक गांव परहोक आएंगे, जहां प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के बाद प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। फिर पूरे दिन 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देर शाम कानपुर शहर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। उनके दौरे को लेकर जिलाधिकारी लगातार रूप से गांव में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही तैयारियों को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार राजा के नेतृत्व में मधेपुरा के विभिन्न गलियों मोहल्लों में बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखते हुए लोगों को सरकार के इस दमनकारी रवैये के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत लोगों के घरों में जाकर मोदी सरकार विरोधी स्टिकर भी लगाए गए हैं। कमर तोड़ महंगाई है। जब इससे ही भाजपा सरकार आई है महंगाई छा गई है। बार बार डीजल और पेट्रोल का दाम को बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। इस पर मोदी सरकार को जो है अंकुश लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो कच्चा तेल का मामला है वो 30 रुपये से 35 रुपये पड़ता है। ये वैट सब्सिडी जो है मोदी सरकार का हटा करके और किसान के हित में डीजल पर जो है काम करना चाहिए। और रही बात गैस की, गैस 912 रुपये में गैस का जो है रसीद करता है, मूल कीमत है, और यहाँ घर तक आते आते 950 रुपया में गैस मिलता है। इसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था। यह महंगाई जो है दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। देश में महंगाई का मुख्य कारण जो है या पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हर तबका परेशान है। व्यापारी वर्ग अलग परेशान है, छात्र और युवा अलग परेशान है महंगाई से। और इसमें प्राइस हाइक जो है मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल के कारण हो रहा है। आज गृहिणी जो है गैस का दाम 950 रुपया सिलेंडर हो गया है। और यह जो तेल का दाम जो है यह 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल हो गया है। 93 रुपया जो है डीजल का दाम हो गया है। और कड़वा तेल जो है जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका 200 रुपया से ऊपर लीटर हो गया, जिस कारण से हर वर्ग तबाह है।
राजधानी पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ जाप कार्यकर्ता का आक्रोश एक बार फिर से देखने को मिला। बड़े पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम को लेकर जारी विरोध की इसी कड़ी में जाप समर्थकों ने शहर के इंजीनियरिंग मोड़ से NIT गोलंबर तक लाचार विचार बहस मार्च निकाला। इस मार्च में समर्थकों ने अपने 2 पहियों वाहनों को बहस से खिंचवाया। इसके अलावा इसी दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर जाप सदस्य ने सरकार से पेट्रोल, डीजल और LPG की बड़ी कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। हम उसने पूछना चाहते हैं कि अब 100 के पार डीजल पेट्रोल, क्या अब आप जवाब दीजिएगा उन तमाम बिंदुओं को लेकर के? जब महंगाई बेतहाशा इस तरह से बढ़ती जा रही है, देश की जनता इस लाचार सरकार पर विचार करने के लिए सड़कों पर उतरी है और हमारे राजेश रंजन पप्पू जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उनके नेतृत्व में हमारे अनजान जानवर भी जो अनबोलता धन इस हिंदुस्तान में कहा जाता है, जो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी मौन प्रदर्शन बिना बोले ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार विचार करो और लाचार इसी को छोड़ो और महंगाई को खत्म करो। अपनी सब्सिडी जो है, जो आपका टैक्स है, जो आपका वैट है, वो कम कर करके आप चाहे तो देश की जनता को आप महंगाई से निजात दिला सकते हैं। लेकिन आपको कुर्सी प्यारा है और आप देश को इस कदर आप महंगाई की मार से मारे जा रहे हैं कि जनता आज परेशान है। सहरसा जिला मुख्यालय और मधेपुरा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली NH 31 सड़क के नवनिर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सड़क की जर्जर हालत को लेकर काफी चिंता जताई थी और इसके निर्माण के लिए कड़े निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद संवेदक और प्रशासनिक पदाधिकारी सजग हुए और सड़क निर्माण की गति तेज हो गई है। हालांकि इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क निर्माण में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सड़क को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। AI द्वारा इस काम को किया जा रहा है। 190 किलोमीटर की सड़क है महेशपुर के सिवनी बख्तियारपुर बड़ियाही सहरसा मधेपुरा बनबनखी पूर्णिया पर 2 चरण में इस काम को बांटा गया। और पहला चरण है जो मानसी से मधेपुरा गए स्थान तक जो इधर के संवेदक हैं गेनम इंडिया, उसको वह काम मिला और काम तो पूरी गति से शुरू हुई। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते सभी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया और इस बार तो जो लगे हुए थे उसके मजदूर वगैरह टेक्नीशियन सब, कोरोना का इस तरह से हल्ला हुआ, प्रकोप बढ़ा कि सभी लोग काम छोड़ के भाग गए। किशनगंज में GRP को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि GRP ने चेकिंग के दौरान सरायघाट एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। गुवाहाटी से हावड़ा जा रही ट्रेन के B1 कोच में छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली है। वहीं बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 लाख तक बताई जा रही है। भागलपुर नगर निगम में आज कुल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब निगम के अधिकारियों द्वारा शहर की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई है। ये पहले से भी होता आया है। यहाँ आने वाले अधिकारियों पर अफसरशाही का ठीकरा पहले भी फोड़ा गया है। दरअसल निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में पुराने कुओं का जीर्णोद्धार और सोख्ता का निर्माण होना है। इसके लिए नगर आयुक्त द्वारा 5.69 लाख की योजना की स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि ये योजना 2 साल पहले ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत आई थी, लेकिन नगर निगम के लेट लतीफे रवैये की वजह से अटकी हुई थी। इसकी टेंडर प्रक्रिया के लिए बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस योजना की जानकारी नगर आयुक्त ने मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं दी, जिसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि नगर निगम में पहले से ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के बीच खाई बनी हुई है, जिसकी वजह से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सही समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
जी आए थे विधायक जी, माननीय सम्मानित विधायक थे, क्योंकि ग्रामीण से आते हैं और उनका भी दायित्व होता है कि ग्रामीण को भी साफ रखें, आप शहर को भी साफ रखें, लेकिन अपना सिस्टम पे चलना चाहिए, जो इन नगर निगम सिस्टम में नहीं करता कभी, आना समय होता है। आज 2017 में ही वहाँ डंपिंग ग्राउंड पास हुआ है, अभी तक योजना पास होगा वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं तक काम हुआ है? अब विधायक जी यदि बोल रहे हैं तो उनका हक है बोलने का। आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है, किसकी वजह से विलम्ब हो रहा है? ये नगर निगम को क्यों नहीं योजना को ऐसा काम कर रही है, काम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? नगर निगम में आप भी हैं, किस पद के बारे में बता रहे हैं? नगर निगम का अधिकारी के बारे में बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जनप्रतिनिधि को जानकारी नहीं देते हैं, ना तो पार्षद को, ना मेयर, ना डिप्टी मेयर को। जामताड़ा में एक बार फिर हाथी का उत्पात देखने को मिला है। फतेहपुर थाने के मालदिया में झुंड से भटके एक हाथी ने एक दंपत्ति को रौंद कर मार डाला। वह सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इनके बेटे रोहन को फतेहपुर रेंजर प्रतिमा कुमारी ने 10,000 सहायता राशि सौंपी है। वहीं अनूपपुर में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, जहां सही इलाज न मिलने से एक युवक की मौत हो गई। ये घटना जिले के कोतमा की है, जहां डॉक्टर अशोक राजपूत के क्लिनिक में लक्की द्विवेदी नाम के युवक को भर्ती कराया गया था। जब तबीयत बिगड़ने के बाद युवक को शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवक ने 2 महीने वेंटिलेटर के बाद बीते दिन युवक की मौत हो गई। शहडोल में इलाज के दौरान युवक ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया और अपनी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर अशोक राजपूत को बताया है। मेरा हालत अब इतना खराब है कि मैं अपने पैर में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और सांस ले पा रहा हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती हूँ और वेंटिलेटर में हूँ। मेरा इस साल से जिम्मेदार डॉक्टर अशोक राजपूत है। डॉक्टर अशोक राजपूत के पास में गया, बोले माता जी आप लड़की कुछ नहीं है, सिर्फ 22 साल में। फिर ये मुझे अपना दवाई चालू कर दिया, मुझे 3,000 रुपये लिए, 10 दिन अपना दवाई किया है। बोला कि नारियल पानी है, सिर्फ नारियल पानी। जबकि मेडिकल कॉलेज में कोरोना पेशेंट में नारियल पानी में भी नहीं है। पुलिस के माध्यम से बैग में रखकर 25 केजी गांजा तस्करी का किया जा रहा था। इस पर हम लोगों ने और हमारे थानाध्यक्ष जीवाती थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने बहुत ही तत्परता से और उनके जवानों की तत्परता से काम करते हुए उसको पकड़ा है। आप देख रहे हैं किशनगंज में सतत ये निगरानी रखी जा रही है और हर दिन दारू, शराब, स्मैकियर्स पे कार्रवाई की जा रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये है कि यहाँ पर जीरो किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के नशा और नशा मुक्ति के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और इसी करीब आज 25 केजी कल रात में 25 केजी गांजा पकड़ाया गया। बीएमओ साहब ने तो पूर्व में ही बता ही दिया है, हम लोग संयुक्त रूप से आए हुए थे और हमारी उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील की कार्रवाई की गई है और आगे कार्रवाई और की जा रही है। मेरे पास मुख्य चिकित्सा शास्त्र अधिकारी का फोन आया, उनके द्वारा सूचित किया गया कि आपके यहाँ डॉक्टर अशोक राजपूत है, उनसे संबंधित कुछ घटना हुई है, तो उनको जाकर उस क्लिनिक को सील करें। और एक वीडियो वायरल भी सोशल मीडिया में था, उससे संबंधित मेरे को जहाँ तक समझ लगता है एसएफ के पास कहीं ना कहीं वही सूचना पहुंची थी और उसी सूचना के तहत में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। तो उनके निर्देश का पालन करते हुए मेरे द्वारा टीम बनाकर, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब और पुलिस में ये उप निरीक्षक में सम्मिलित टीम बनाकर वहां कार्रवाई की। कानपुर से इलाज के नाम पर लूट खसोट मचाए जाने का मामला सामने आया है,
जनपद के तुलसी नामक निजी अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित महिला से 26 दिनों में 19 लाख चार्ज किया गया। उस मामले में परिजनों ने अस्पताल पर एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 55,000 रुपए चार्ज करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अतुल देव ने अपनी मां को कोरोना की लक्षणों के शिकायत पर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अतुल को 3,30,000 रुपए देने पड़े। साथ ही हर हफ्ते इलाज के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए एडवांस भी जमा करवाया गया। वही 26 दिन की लड़ाई के बाद अतुल की मां कोरोना से जंग हार गई और इस मामले में अतुल ने जर्नलिस्ट यूनियन को सारी बातें बताते हुए मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम अतुल देव है। क्या मामला है आपका? मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर आंचल कपूर के अंडर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी तो उनको डॉक्टर आंचल कपूर ने बोला कि आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल में शेखर गुप्ता से मुझसे जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको डॉक्टर पीके यादव को आप पैसा दे के ले सकते हैं। तो डॉक्टर पीके यादव से मैंने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 इंजेक्शन लिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 3,30,000 रुपये है। जो इंजेक्शन लिए मैंने डॉक्टर पीके यादव से। उसके बाद में इन्होंने हमसे हर हफ्ते 2 लाख कोविड होने के बाद में वैसे ही हमसे 23 तारीख से हर दिन 20,000 25,000 रुपये डेली जमा करवाते थे, डेली का चार्जेस बोल के। तो यार मैं देखो तो जहाँ भी लोग जितना पैसा मांगे उसमें पैसा फेंक रहे हैं सर। कैसे पैसे फेंका है? मतलब 55,000 के इंजेक्शन लिए आपसे सबसे, मतलब बेवकूफों की तरह सब अकाउंट 2,000 रुपए का इंजेक्शन आप सोचिए, आपसे 55,000 रुपए का लिया सर। रेमडेसिविर लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया? ताकि मेरी मम्मी सही हो जाए। सर तीनों अकाउंट सोच के बताए, तीनों अकाउंट खाली हो गए हैं। किसी तरह की मम्मी बच जाए, जो जितना बताया उन्होंने वो मतलब 20,000 रुपए की दवाइयाँ उन्होंने पर डे है दवाई चला रही थी 30,000 रुपए हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। तो बोल रहे कि 20,000 की कौन सी चीज, कौन सी डेली दवाई, इसकी कौन सी दवाई जो जितना लेना है लेते रहो। 30,000 रुपए 20,000 रुपए की डेली की दवाई चली है। मतलब कोई बात नहीं है, जो हो रहा है मतलब वो है नहीं, मतलब इंजेक्शन आप समझिए कि 3 लाख रुपए के इंजेक्शन लिए हैं। आप तो सब जानते ही हो, आपसे लिए 3 लाख रुपए के इंजेक्शन आप समझ रहे हो। फिर भी कीमत केवल कितनी है? 2,000 रुपए के इंजेक्शन। अरे तो 2,000 के इंजेक्शन 12,000 उनकी 15,000 55,000 की है। कभी सोचना ही नहीं पैसे खर्च करते हो कि हाँ मम्मी सही हो जाए। उसके बाद भी ऐसी लापरवाही सर। मैं सोचिए क्या बीत रहा होगा। कानपुर में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान छेड़ा है। कमिश्नर ने पूरे शहर के थाना प्रभारी, एसीपी और क्राइम ब्रांच को बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे बच्चों के माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। इस आदेश पर कार्रवाई के तहत पुलिस ने परेड चौराहा से भीख मांगने वाले 7 बच्चों को पकड़ा है। बच्चों की गिरफ्तारी के बाद इन बच्चों को जबरदस्ती भीख मांगे जाने के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस फिलहाल इस मामले में इन बच्चों के माता पिता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश से कानपुर नगर में क्लीन चौराहा के नाम से एक अभियान चला करके जो भी बच्चे लावारिस होते हैं या जो भी भिक्षा मांगने के लिए लोग प्रेरित करते हैं, इन गिरोह के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाकर करीब 7 बच्चों को हम लोगों ने बरामद किया है, जिसमें से 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं। और इसके पीछे जो लोग भी हैं उस रैकेट की जानकारी कर उनका भंडाफोड़ कर वैधानिक कार्रवाई की। कानपुर नगर पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है
ऐसे बच्चे जिनको सड़क पर लगाया जाता है भीख मांगने के लिए, उनको बचाने का। और इसमें आज और कार्रवाई करते हुए ऐसे 7 और बच्चों को रिकवर किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो थाना सरकार ने बनाया है वो इसमें कार्रवाई कर रहा है। इन बच्चों को रिकवर करके सुरक्षित सरकारी गृह में रखा जाएगा और उनको पढ़ाई लिखाई का उनका प्रबंध किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं जो इन बच्चों को इस काम में लगा रहे हैं, और कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो इसमें मिले हुए हैं और थोड़े से पैसे के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। योजनाएं चला रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।